हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आप देख रहे हैं हमारा बाइबल ज्ञान से भरा चैनल 7 सवाल होली बाइबल। आज का विषय है बाइबल के वह शब्द जो नया नियम में तो हैं किंतु पुराना नियम में नहीं हैं। ये शब्द पुराना नियम में नहीं पाए जाते, केवल नया नियम में हैं। तो आइए शुरू करते हैं बाइबल ज्ञान से भरा एक और एपिसोड। हालेलुया। बने रहिए हमारे साथ, अंत तक इस वीडियो को देखिए। नंबर 1 पर है बपतिस्मा। हालेलुया। नंबर 1 पर है बपतिस्मा, और ये नया नियम का शब्द है, पुराने नियम में ये नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है डूब जाना या मर जाना या पुराने कामों को त्याग देना। पहली बार संदर्भ में आया है नया नियम में 3 अध्याय 1 पद मत्ती की इंजील में। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बपतिस्मे का प्रचार किया, बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने बपतिस्मा दिया। और ये बपतिस्मे की प्रक्रिया पुराने नियम से चली आ रही है, लेकिन पुराने नियम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, लेकिन नए नियम में इसको खुलकर एक विधि बनाया गया। दूसरे नंबर पर है प्रभु भोज। प्रभु भोज जो शब्द है वो पुराने नियम में नहीं पाया जाता, इसे हम नए नियम में ही देखते हैं। प्रभु भोज का अर्थ है यीशु मसीह की देह और उसके लहू में शरीक होना या शामिल होना, उसकी देह को खाना और उसके लहू को पीना। पहली बार संदर्भ में आया है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 20 पद में। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। हालेलुया। तो ये प्रभु भोज के विषय में यहाँ पर लिखा है, और प्रभु भोज जो है वो एक धार्मिक विधि है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, और वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने किया भी जब गतसमनी में यीशु मसीह प्रार्थना करने गए। तीसरे नंबर पर है कलीसिया। तीसरे नंबर पर है कलीसिया। ये पुराने नियम में नहीं पाया जाता ये शब्द सिर्फ नए नियम का शब्द है। हालेलुया। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। परमेश्वर द्वारा बुलाकर अलग किए गए लोग कलीसिया कहलाते हैं। इसका संदर्भ है, पहली बार इसका संदर्भ हम देखते हैं मत्ती 16 अध्याय और उसके 18 पद में। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का अर्थ है चट्टान। हालेलुया। नंबर 4 पर है प्रेरित। ये शब्द भी पुराने नियम में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ नए नियम में पाया जाता है। इसका अर्थ है प्रचारक या अपोस्टल। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रचारक। ये प्रेरितों के लिए यूज़ किया जाता है। पहली बार संदर्भ में आया है लूका 6 अध्याय उसके 13 पद में। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। ये वही प्रेरित हैं 12 चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से 3.5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की, आज्ञाएं प्राप्त की, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो पूरे विश्व को उन्होंने हिला डाला। यही कारण है, अगर ये लोग काम नहीं करते तो बाइबल हमारे पास नहीं होती। इन 12 लोगों ने पूरे संसार को परमेश्वर का शुभ संदेश पहुंचा दिया। हालेलुया। यही है प्रेरित।
नंबर 5 पर है मसीही। मसीह शब्द तो पुराने नियम में पाया जाता है डैनियल नबी में, लेकिन मसीह शब्द नए नियम में ही मिलता है। इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी या उसके पीछे चलने वाले लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग। पहली बार संदर्भ में आया है प्रेरितों के काम 11 अध्याय के 26 पद में, और चेले सबसे पहले अंताक्या ही में मसीही कहलाए। हालेलुया। मसीही यानी क्रिश्चियन, और क्राइस्ट माने मसीह। मसीह का मतलब होता है चुना हुआ या मसा किया हुआ, और मसीह मतलब उसके अनुयायी, चुने हुए के पीछे चलने वाले लोग। नंबर 6 पर है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान शब्द भी पुराने नियम में नहीं है, हम इसका संदर्भ सिर्फ नए नियम में ही पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है मर के फिर से जी उठना। पुनरुत्थान का अर्थ है मर के फिर से जी उठना। पहली बार संदर्भ में आया मत्ती 22 अध्याय के 23 पद में। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। पुनरुत्थान के विषय में आपको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। 7वें नंबर पर आता है ले पालकपन। ले पालकपन ये पुराने नियम में नहीं मिलेगा आपको, ये केवल नए नियम में है। इसका अर्थ है लेकर पाले हुए लोग। हालेलुया। लेकर पाले हुए या गोद लिए हुए, इसका अर्थ है लेकर पाले हुए। आइए देखते हैं इसका संदर्भ क्या है। पहली बार संदर्भ में आया है रोमियो 8 अध्याय के 15 पद में, क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत होकर हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। हम गोद लिए हुए लोग हैं, इसलिए हम आज परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरा एपिसोड देखा और उन नई बातों को सीखा जो आज इस एपिसोड में डाली गई। वो 7 बातें जो नए नियम में तो हैं, लेकिन पुराने नियम में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें।